हेलो ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की जो पहली एक्सरसाइज है 3.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व कराएंगे। बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Representing this situation algebraically and geometrically. तो बच्चों, जो ये सिचुएशन दी गई है इसको हमें एल्जेब्रिकली और एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। आगे समझ में कि नहीं? तो बच्चों, यहाँ पे कहा गया, जो आफ्ताब अपनी डॉटर से ये कहता है कि 7 years एगो, आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 years एगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं, लेट आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स, आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स, आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स, आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स एंड और किसकी एज मैं यहाँ पे करूंगा, लेट आफ्ताब एज बी एक्स ईयर्स एंड हिज डॉटर इज his daughter is b y years। कितनी बेटा? y years। तो उसकी जो डॉटर की उसकी x है तो इसकी y years। बच्चों, अब ध्यान से देखिए, ये बच्चों y years इसकी हो गई। अब उसमें लिखा है 3 years एगो, सॉरी 7 years एगो। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे 7 years एगो, 7 years एगो, 7 years एगो, 7 years एगो। बच्चों 7 years एगो आफ्ताब इज, आफ्ताब एज, आफ्ताब इज कितना हो जाएगा बच्चों? x माइनस 7 years, 7 year। अब बच्चों 7 years एगो हिज डॉटर इज, 7 year एगो, 7 year एगो हिज डॉटर इज। तो बच्चों 7 years एगो उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी? y माइनस 7 year। अब वो कह रहा है कि मैं 7 years एगो आई वॉज 7 times, तो वो 7 times हो जाएगा, यानी 7 years एगो जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर की एज का, वो अपनी डॉटर की एज से 7 times था। तो दोनों को बैलेंस करने के लिए डॉटर की एज 7 years एगो और आफ्ताब की एज 7 years एगो, यानी आफ्ताब की जो एज होगी 7 years एगो वो ऑलरेडी पहले से 7 times है। तो बच्चों में से बैलेंस करने के लिए डॉटर की एज का 7 times करूंगा, है ना, तभी दोनों इक्वल्स होंगी ना। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बाई ATQ। तो बच्चों यहां से कोई हो जाएगी, इसका मतलब है यानी 7 times ऑफ y माइनस 7 इक्वल्स टू x माइनस 7। तो बच्चों मेरे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 7y माइनस का 49 इक्वल टू x माइनस 7। अब बच्चों यहां से एक चीज देखिए, यहां से हम लोग उसको तरफ ट्रांसफर करेंगे तो मेरे पास क्या इसको लिख सकते हैं, x माइनस 7y इक्वल्स टू, बच्चों x माइनस 7y लिखेंगे हम इसको। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में मैंने क्या किया, इस x को यहीं पे रखा और मैंने इसको उस तरफ शिफ्ट कर दिया तो 7y हो गया। 7 इस तरफ आ जाएगा, 7 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 42, माइनस का 42। क्लियर हुआ कि नहीं? 7 को हमने, इस 7 को हम इस तरफ ले आए तो माइनस का 42 इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये आ गया। तो ये बच्चों मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई।
अब इसी प्रकार से जो सेकेंड कंडीशन है, सेकेंड कंडीशन बच्चों देखिए सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है। अब सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सेकेंड कंडीशन क्या दी गई है, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकेंड कंडीशन देखिए बेटा, बच्चों सेकेंड कंडीशन, बेटा सेकेंड कंडीशन में बोला गया है आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। यानी वो कह रहा है कि 3 इयर्स आफ्टर 3 इयर्स, यानी 3 इयर्स के बाद जो आफ्ताब की एज है वो अपनी डॉटर की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। तो बच्चों यहां पे लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स आफ्ताब इज इसकी एज कितनी हो जाएगी बेटा, x+3 ईयर, क्योंकि 3 इयर्स के बाद। अब बेटा यहां पे करेंगे हिज डॉटर एज आफ्टर 3 इयर्स यहां पे लिखना चाहिए। यहाँ बेटा हो जाएगा आफ्टर 3 इयर्स, फिर यहां लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स हिज डॉटर इज कितनी हो जाएगी, y+3 ईयर। ओके, अब बच्चों जैसा उसमें बोला गया वैसे आगे बढ़ेंगे। आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू 3 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो बेटा 3 टाइम्स किसका करेंगे, इसका करेंगे। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, बच्चों सेकंड कंडीशन में यानी इसका 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स ऑफ y+3 इक्वल्स टू x+3। अब बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास ये आ गया 3 टाइम्स डॉटर की एज का कर दें तो 3y प्लस का 9x+3, 3y को उस तरफ ले गए तो x-3y और इसको इस तरफ लाए तो 6 हो गया बच्चों। ये इक्वेशन 2 हो गई। बच्चों इक्वेशन वन और टू एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन का एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब कौन सा रिप्रेजेंटेशन बाकी है, यानी अभी बाकी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, क्लास 9th में मैंने आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने तो खैर नहीं आप लोगों को पढ़ाया होगा, लेकिन क्लास 9th में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो बच्चों कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास पहली इक्वेशंस है, हमारे पास जो पहली इक्वेशंस है ना, ये जो पहली इक्वेशंस और ये दूसरी इक्वेशंस है, तो बच्चों एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, है ना। और बच्चों एक कार्टेशियन प्लेन बना लो। तो ये बच्चों हो गया कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया कार्टेशियन प्लेन। अब इस कार्टेशियन प्लेन में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, और मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा स्पॉट आ रहा है ना, तो ये चमक रहा है, तो मैं सोचता हूँ शायद इसको इधर बना दूं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। चलो मैं इस ग्राफ को इधर ना हो करके थोड़ा सा इधर नीचे करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे अच्छे से। तो ये बच्चों हो गया आपका ग्राफ, है ना। ये क्या हो गया आपका ग्राफ। अब बच्चों ये जो ग्राफ है ना, इसी ग्राफ पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे,
इसी ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसको और थोड़ा सा कर दें और इसको और थोड़ा सा, ठीक है। ये हो गया ग्राफ। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ये हमने बना लिया कार्टेशियन प्लेन। अब जैसे मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से हम बेटा y की वैल्यू बनाएंगे। किसकी वैल्यू बनाएंगे? y की वैल्यू बनाएंगे। तो ये मैं इक्वेशन सेकेंड को यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। x माइनस 3y इक्वल टू 6, दिस इज द इक्वेशन 2। एंड बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास लिखी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब बच्चों 1 इक्वेशन है, यहाँ से y की वैल्यू जो बनाएंगे तो 7 उधर चला जाएगा, तो x प्लस 42 इक्वल टू 7y। अब बच्चों क्या हो जाएगा? 7 इधर आ जाएगा, x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू y। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग अपनी y की x की वो वैल्यू चूज करेंगे, x की वो वैल्यू चूज करिए जिससे 7 डिविजिबल हो जाए। x की वो वैल्यू चूज करिए बच्चों जिससे 7, जिसके यानी जो 7 का मल्टीपल बने, है ना। यहाँ क्योंकि x प्लस 42 है ना, ये 42 है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ x बराबर ये 0 मैं पुट करूँ, क्या पुट करूँ? x इक्वल टू 0 पुट करूँ, x इक्वल टू क्या पुट करूँ? 0। तो बच्चों यहाँ पे लिखूंगा मैं अब बच्चों मैं ये कहता हूँ इतना हो गया, और इसके बाद आप लोग यहाँ पे आ जाइए, है ना। तो यहाँ पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0। तो बच्चों जैसे ही मैंने x इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे क्या मिला? यहाँ पे x इक्वल टू 0 यानी 0 प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू y। तो यहाँ बेटा क्या मिल जाएगा? यहाँ पे 42 अपॉन 7 और ये 6 आ गया, यानी y इक्वल टू 6। ये बच्चों y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई? 6 मिल गई। y की वैल्यू कितनी मिल गई? 6 मिली। अब मैं x इक्वल टू मैंने ये पुट किया तो मुझे y इक्वल टू 6 मिला। अब क्या करेंगे? अब बच्चों मैं एक काम करता हूँ, y इक्वल टू 6 हो गया मेरे पास, y इक्वल टू कितना हो गया? 6 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे? एक बार फिर से पुट करेंगे। तो यदि यहाँ पे मैं x इक्वल टू -7 पुट करूं, पुट x इक्वल्स टू -7 बेटा पुट करेंगे तो यहाँ कितना मिलेगा मुझे? यानी यहाँ पुट करेंगे तो माइनस का 7 प्लस का 42 अपॉन 7 इक्वल्स टू y। तो अब बच्चों यहाँ से हम लोग देखते हैं, यानी यहाँ पे बचेगा मेरे पास कितना? 42 से 7 चलेगा 35 बचेगा ना, अपॉन 7 इक्वल्स टू y। तो ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल्स टू मुझे क्या मिला? y इक्वल्स टू मुझे मिल गया, जो y की वैल्यू आई मेरे पास, वो y की वैल्यू बेटा कितनी आई? 5 आ गई। अब हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ पे बना सकते हैं पहली इक्वेशंस के लिए। तो पहली इक्वेशंस के लिए, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6, यानी दूसरी इक्वेशन हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं बच्चों, x माइनस 3y इक्वल टू 6। ओके। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग एक टेबल बना लेंगे एक्स वाई की। x हो गया, ये y हो गया, और इस तरह से ऐसे हमें बना लेनी है। और यहाँ पे हमारे पास हो गया x कामा वाई, नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास? x कामा वाई, ये हो गया। अब यहाँ से बच्चों देखिए, जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? x बराबर 0 पुट किया था तो मुझे कितना मिलेगा? यहाँ बेटा 6 मिला था, तो 0,6 हो गया। अब यहाँ पे मैंने x बराबर -7 पुट किया था तो मुझे y इक्वल्स टू कितना मिला था? y इक्वल्स टू 5 मिला था। y इक्वल्स टू कितना मिला था? 5। तो बच्चों यहाँ के कोऑर्डिनेट हो गए -7,5। तो ये हमारे पास एक टेबल हो गई। तो बच्चों इस तरह से इससे हमारे कार्टेशियन प्लेन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके। अब यहाँ पे चलते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4
-5 -6 -7। यहाँ बच्चों 1 2 3 4 5 6 7। ये कार्टेशियन प्लेन में हमने नंबर सारे मेंशन कर दिए। आया समझ में कि नहीं? अब बच्चों ध्यान से देखो कि हमारे पास जो पहली लाइंस है, पहली लाइंस देखो 0,6 है, तो बच्चों x कोऑर्डिनेट 0 है और y 6 है, तो यहाँ पे पॉइंट होगा 0,6। ये बच्चों क्या होगा यहाँ पे 0,6, तो इसका मतलब है यहाँ पे होगा 0,6। अब दूसरा पॉइंट है -7,5। बच्चों -7 का मतलब ये हो गया -7 और -7,5, यानी दिस इज द, यहाँ पे मेरे पास पड़ेगा पॉइंट, यानी इस साइड, तो 7,5 ये बच गया, -7,5 इसी क्वाड्रेंट में होगा, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो -7,5 हो गया, -7,5। लेकिन बात ये यहाँ पे -7, लेकिन -x की वैल्यू -7 बेटा, यहाँ नहीं होगा, यानी -7 कहाँ होगा, यानी इसको हम थोड़ा सा और ऐसे बढ़ा दे रहे, यानी ऐसे, तो नहीं यहाँ पे हमारे पास हो गया -7, है ना, नीचे नहीं होगा बेटा, क्योंकि x की वैल्यू -7,5 है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो -7,5 -7,5, तो -7,5 इसी सामने होगा -7,5, तो यानी इस तरह से होगा, यहाँ पे -7,5 इसके सामने बच्चों होगा, इसके सामने ये होगा -7,5, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्चुअल में -7,5। तो ये जो लाइन होगी, ये इस प्रकार से लाइन हमारे पास जाएगी ऐसे, और हम लोग इसको ऐसे बढ़ा देंगे, है ना। तो ये लाइन जो है, ये आप लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा, उसमें स्केलिंग भी करनी पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से मेरे पास ये लाइन चलेगी, और इस लाइन का नाम क्या था, पहली जो हमारे पास लाइंस थी उस लाइन का नाम क्या था, उस लाइन का हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे, यानी जो पहली हमारे पास लाइन थी वो x-7y थी, x-7y इक्वल्स टू माइनस का 42। अब बच्चों सेकेंड लाइन हमारे पास क्या है, बच्चों सेकेंड जो लाइन है वो x-3y इक्वल टू 7 है, इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरह से। तो बच्चों हम अब दूसरी जो इक्वेशंस है फ्रॉम इक्वेशन 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सभी बच्चों को आना चाहिए, बहुत ज़्यादा कोई वैसा बहुत ही सिंपल होता है ना, वैल्यू पुट करनी होती है, और नहीं जिसको आता तो उसको सीखना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे लिख ले रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, बेटा फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारे पास इक्वेशन क्या थी, x-3y इक्वल टू 6, तो x-6/3 इक्वल टू y, ये y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 - 6/3 इक्वल्स टू y। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास इक्वल में आ जाएगा -6/3 इक्वल टू y, तो y इक्वल्स टू -2, y इक्वल्स टू कितना आया -2। अब बच्चों एक बार y इक्वल्स टू -2 आया, अब हम x बराबर 2 पुट करेंगे यहाँ पे, यदि हम x बराबर 2 पुट करेंगे, तो यदि हम x इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं तो यहाँ पे 4 बचेगा, x इक्वल टू 3 पुट करते हैं, x इक्वल टू -3 पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू -3, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -3 -6/3 इक्वल्स टू y, -9/3 इक्वल्स टू y, तो ये कैंसिल हो गया, यानी y इक्वल्स टू आ गया -3, y इक्वल्स टू कितना आ गया -3। अब यहाँ से बेटा एक टेबल बना लेते हैं ऐसे, हमारे पास ये हमारे पास x हो गया, ये y हो गया, और ये x कामा y हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों देखिए x की जो मेरे पास वैल्यू है, वो x की वैल्यू कितनी थी शुरुआत में, x इक्वल टू 0, तो आउटपुट मुझे कितना मिला था, y इक्वल्स टू -2, तो 0 कामा -2, 0 कामा -2, 0 कामा -2,
अब बच्चों यहाँ पे हमारे पास x इक्वल्स टू -3 है, y इक्वल्स टू कितना मिला, -3 मिला। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का -3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 का -3। तो अब इस ग्राफ से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बच्चों, 0 का -2, यानी x कोऑर्डिनेट 0 है, 0 का -2, यानी यहाँ पे होगा 0 का -2, यानी ये होगा हमारे पास 0 का -2, 0 का -2 होगा बच्चों। दूसरा पॉइंट है -3 का 3, यानी -3 ये है और एक ये। तो -3 का मतलब है इस साइड मेरे पास पॉइंट होगा कोई, तो एक ये पॉइंट होगा, ये हो गया -3 का 3। अब इस लाइन को ऐसे हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इस लाइन से होता हुआ जाएगा ये लाइन, ठीक है। और ये तो वैसे रफ बना रहा हूँ, और ऐसे जाएगी ऐसे, और ये लाइन आपस में आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगे, है ना। तो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो बच्चों ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, ठीक है। जो ये लाइंस गई उस लाइंस का हम लोग नेम भी दे देंगे। ये लाइंस कौन सी है, ये लाइन बच्चों हमारे पास कौन सी है, इस लाइन का नेम क्या है, इस लाइन का नेम है x-3y, यानी ये जो हमारे पास है x-3y इक्वल टू 6। तो इस लाइन का ये बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इस क्वेश्चन को आराम से बताया, आप लोगों को जल्दबाजी में नहीं बताया। इसी तरह से आप लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारे क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और बच्चों सभी लोग हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।